चराचर जगत माया के द्वारा ठगा जा रहा है। हमारी एक एक श्वास व्यर्थ जा रही है। हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, अस्तित्व मिटाना है। यदि जीवन मुक्त परमानंद का अनुभव करना है तो अस्तित्व मिटाना है। साधना के द्वारा बुद्धि को निर्मल करके ये जाना जाता है कि जो हमारा जीवत्व भाव आया है वो शरीर को लेकर आया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्वभाव, अंतःकरण धर्म, पंचभूत रचनात्मक ये देह, इसी में अहम और मम, यही भाव हमारी दुर्गति का कारण हुआ है। नहीं तो आत्मस्वरूप में ना कभी फर्क पड़ा है, ना कभी फर्क पड़ेगा, ना अभी कोई फर्क है। विस्मृति के गर्त में माया का डालना स्वभाव है। स्मृति को जागरण करना भक्ति का प्रभाव है। यदि भक्त हैं तो आपको अपने स्वरूप का स्मरण, अपने आराध्य देव का स्मरण, शरीर संसार भोगों का विस्मरण। तो यदि मायाकृत रचना में सत्यत्व भाव रखकर विचरण कर रहे हैं तो आपका महत्व सुदृढ़, आपका देह भाव सुदृढ़, भोगों में सुख बुद्धि सुदृढ़, तो जन्म मरण भी सुदृढ़। अंदर से जांचिए, कोई लाखों करोड़ों में एक चाहता है जीवन मुक्त होना। उन चाहने वालों में किसी बिरले को ही मार्ग मिलता है। कोई बिरला ही उस मार्ग पर चलता है, कोई बिरला ही उस तत्व बोध को प्राप्त होता है। बिना शांत भाव आए किसी भी मार्ग में आगे बढ़ना नहीं होता। शांत भाव सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, शांत हो गया। एकमात्र प्रभु के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। एकमात्र ब्रह्म स्वरूप आत्मा के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। ये अनुभव। अब इसके ऊपर भाव देह की लीलाएं होती हैं। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। शांत भाव ही नहीं आया तो फिर अन्य भावों का कैसे प्रादुर्भाव होगा? क्योंकि शांत भाव ही इन जितने भाव हैं भगवत, इनकी नींव है। नींव नहीं तो महल कैसे तैयार हो जाएगा? इसलिए उपासक महत्व को मिटाता है, देह भाव को मिटाता है। और यहां ऐसी उल्टी वायु चल रही है कि हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारा महत्व बढ़े, हमें लोग जाने, हम कुछ हैं। बस यही है माया का प्रभाव। यही है झीनी माया जो बड़े बड़े साधकों को, विद्वानों को भी फांस के रखती है। किससे महत्व, किसका महत्व, कैसा महत्व? इन प्रश्नों का उत्तर अपने हृदय में ढूंढिए। किसका महत्व, किससे महत्व, कैसा महत्व? अभी समझ में आ जाएगा। पर इतनी फुर्सत कहां देती है माया कि आप हृदय देश में बैठकर इसका चिंतन कर सके। बस बाहर ही भटकते रहना। देखो, श्रीधाम वृंदावन के वास का अमोघ फल है कल्याण हो जाना। यहां का प्रभाव है। तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, पर तुम श्री जी के समीप पहुंचकर प्यारी जू प्यारे जू को दुलार करो। ये केवल रसिक संग से ही होगा। किशोरी जू की चरण रज में जिन्होंने अपने जीवन को शान दिया है, निकुंज की धूरी में जिनकी सकामता नष्ट हो गई है, प्यारी जू प्यारे जू ही जिनके जीवन है, बस ये केवल रसिकों की कृपा से, उनके आज्ञा पालन से, उनके द्वारा दी हुई उपासना से होता है। नहीं तो बहुत सी गतियां हैं
दुर्गति से बच गए इसका मतलब प्रेमानंद में डूब गए, ऐसा नहीं है। बहुत सी सदगतियों का वर्णन है। श्री भगवान कह रहे हैं, पीछे जो उत्सव के पहले प्रसंग चल रहा था कि वह परम पुरुष परमात्मा